हम आप लोगों को बताएंगे अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं हैं क्या? ये ग्लोब है, ठीक है ना, ग्लोब है। पृथ्वी, ग्लोब को क्या माना गया है? पूरी पृथ्वी माना गया है। ग्लोब को क्या माना गया है? पूरी पृथ्वी माना गया है। इसलिए इसको ग्लोब पर खींची गई या पृथ्वी पर खींची गई? पृथ्वी पर कहीं भी कोई रेखा नहीं खींची गई है। खींची गई है कहां खींची गई है? ग्लोब पर खींची गई। तो ग्लोब पर या पृथ्वी पर खींची गई रेखाएं कौन सी रेखाएं? पूरब से पश्चिम की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं, खींची गई काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? अक्षांश रेखाएं। पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। इतना आया समझ में? ये सभी रेखाएं जो है वो काल्पनिक हैं, कहीं खींची नहीं गई। अब ध्यान दीजिए, इधर देखिए, ये जो अक्षांश रेखा खींची गई हैं, ये उत्तर और दक्षिण दिशा की स्थिति बताती है। अक्षांश रेखाएं क्या बताती हैं? उत्तर और दक्षिण दिशा की स्थिति बताती है किसी स्थान का, ठीक है। अब देखिए, जो ये काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं, किस प्रकार से खींची गई हैं? ये आपके बीच में क्या है? बीच में एक रेखा है। बीच में क्या है? एक रेखा है। इस रेखा को कौन सा रेखा कहते हैं? विषुवत रेखा कहते हैं। इसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं। इसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं, भूमध्य रेखा भी कहते हैं। तो विषुवत रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा, ये तीनों एक ही है, एक ही अक्षांश रेखा का नाम। अब अगर हम देखें इस रेखा के, अब इस 90 डिग्री को और इस 90 डिग्री को क्या करें? हम मिला दे। मान लीजिए इस 90 डिग्री 90 मिला दे रहे हैं, तो इस भूमध्य रेखा को काट रही है। भूमध्य रेखा क्या कर रही है? काट रही है। अब जहां पर काटती हैं वहां पर क्या बनाती है? कोण बना रही है। कितने डिग्री के? 90 डिग्री का। इधर देखिए कितने डिग्री बना रही है? 90 डिग्री। अब भूमध्य रेखा के जो उत्तरी भाग पर, ऊपर का भाग क्या है? उत्तरी भाग है। तो उत्तरी भाग पर जो उत्तरी भाग है उसे हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, और नीचे जो है अर्थात दक्षिणी तरफ जो भाग है भूमध्य रेखा के दक्षिण वाला भाग, वो दक्षिणी गोलार्ध कह रहता है। ये सारे क्या हो जाएंगे? दक्षिणी गोलार्ध हो गए। ये कौन से हो जाएंगे? उत्तरी गोलार्ध। ये कौन सा है? उत्तरी गोलार्ध। ठीक आया समझ में? अब ये कौन सा है? ये दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। अब ध्यान दीजिए, अब हम उत्तरी गोलार्ध की ओर चलते हैं। जितनी भी अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं, प्रत्येक 1 डिग्री पर एक अक्षांश रेखा खींची गई। कितने पर? प्रत्येक 1 डिग्री पर एक अक्षांश रेखा खींची गई। 1 डिग्री पर एक अक्षांश रेखा, ठीक है ना। अब 2 डिग्री पर कुल कितने अक्षांश रेखा हो जाएंगे? 2। 3 डिग्री पर 3, ऐसे 4 डिग्री पर 4 अक्षांश रेखाएं हो जाएंगी। तो प्रत्येक 1 डिग्री पर एक अक्षांश रेखाएं ऐसे खींचते चलिए, ऐसे खींचते चलेंगे हम, 1-1 डिग्री पर ऐसे खींचते चलेंगे। जब हम खींचते चलेंगे तो इस प्रकार से अगर पूरा अंत तक हम खींचते जाएंगे तो कितने डिग्री का हो जाएगा? ये 90 डिग्री पर कितनी रेखाएं हो जाएंगी? 90 रेखाएं हो जाएंगी। कितनी रेखाएं हो जाएंगी? 90 रेखाएं। इसी प्रकार अगर हम दक्षिणी गोलार्ध प्रत्येक 1 डिग्री पर एक रेखा खींचेंगे, प्रत्येक 1 डिग्री पर एक रेखा खींचते चलें, चलिए खींचते चले जा रहे हैं। प्रत्येक 1 डिग्री पर एक रेखा खींचते चले जा रहे हैं। इस प्रकार से यहां तक आएंगे तो कितनी रेखाएं हो जाएंगी? 90 रेखाएं। तो कुल अक्षांश रेखाएं कितनी हो जाएंगी? कुल अक्षांश रेखाएं कितनी हो जाएंगी? 90 और प्लस 90, 180 हुए। लेकिन यही बीच में देखिए, जहां से हम प्रत्येक 1 डिग्री पर खींचे हैं, ये वाला भाग देखिए, मुख्य ये वाला भाग,
विषुवत रेखा भी एक अक्षांश रेखा है। विषुवत रेखा भी एक अक्षांश रेखा है। तो इसको भी हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 181 अक्षांश रेखाएं होंगी। अगर प्रश्न पूछा जाए कि पृथ्वी पर कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है, तो कुल कितनी होती है? 181। और इसमें ध्यान दीजिए, थोड़ा दिमाग लगाइए। अगर ये पूछा जाए कि सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी होगी, पृथ्वी पर खींची गई अक्षांश रेखाओं में से सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी रेखा होगी? भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा होगी? भूमध्य रेखा। इसको नोट कर लीजिए। पृथ्वी पर खींची गई अक्षांश रेखाओं में सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी अक्षांश रेखा होती है? भूमध्य रेखा होती है। कौन सी रेखा? भूमध्य। और सबसे छोटी अक्षांश रेखा अगर पूछा जाए तब 90 डिग्री, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में एक रेखा खींची गई है, 90 डिग्री की अक्षांश रेखा है। कौन सी? एकदम डाट होता है, बिंदु बिंदु होता है, डाट बिंदु। ये सबसे छोटी अक्षांश रेखा होती है। अगर ये भी नोट कर लेना, ठीक है ना। और इसमें एक प्रश्न और है, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी, दो अक्षांश रेखाओं की बीच की दूरी, चाहे जो भी अक्षांश रेखा ले लेंगे, कितने किलोमीटर की होती है? 111 किलोमीटर। 111 किलोमीटर की होती है, ठीक है ना। इन दोनों मतलब अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर होता है। इसको भी नोट कर लेना, बहुत पूछा जाता है, ठीक है। दो क्रमागत अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। 111 किलोमीटर। इसको भी नोट करना, बहुत इंपॉर्टेंट। अगला देखिए, इसी से संबंधित। अब इसमें ध्यान दीजिए, देखिए यहां आ जाइए। प्रत्येक एक अंश पर एक अक्षांश रेखाएं खींची जाती हैं। इसको भी हम आप लोग लिख लेना। किसी स्थान का अक्षांश धरातल पर उस स्थान के उत्तर दक्षिणी स्थिति को बताता है, ठीक है ना। एक अंश के अंतराल पर खींची जाने पर किन्हीं दो क्रमागत अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है। उसे जोन कहते हैं। क्या कहते हैं? जोन कहते हैं, ठीक है। अक्षांश रेखाएं। अब आगे हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो अक्षांश रेखाएं हैं, इधर देखिए इसी में। अब देखिए, अक्षांश रेखाएं तो खींच लिए, कुल 181 अक्षांश रेखाएं होती हैं। उन 181 अक्षांश रेखाओं में कुछ ऐसी अक्षांश रेखाएं होती हैं जो विशेष होती हैं। क्या होती हैं? विशेष अक्षांश रेखाएं होती हैं। अब विशेष अक्षांश रेखाएं देखिए कैसे होती हैं, इधर देखिए। अब देखिए, विषुवत रेखा है जिसे भूमध्य रेखा कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। अब इस भूमध्य रेखा से जो खींची गई रेखाएं हैं, उन रेखाओं में देखेंगे तो 23.5 डिग्री पर, 23 डिग्री 30 मिनट, 23 डिग्री 30 मिनट पर खींची गई रेखा जो 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा होती है। इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 23.5 डिग्री। तो जो अक्षांश रेखा होती है उत्तरी गोलार्ध में, उस अक्षांश रेखा को कौन सी अक्षांश रेखा कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। इसी प्रकार 23.5 डिग्री पर दक्षिणी गोलार्ध में आएंगे तो उसे मकर रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा? मकर रेखा कहते हैं। अब ऐसे अगर हम फिर आगे जाएंगे तो 66.5 डिग्री पर उत्तरी गोलार्ध में एक रेखा स्थित है जिसे आर्कटिक रेखा, और दक्षिणी गोलार्ध में जब आएंगे 66.5 डिग्री पर, 66.5 डिग्री पर, तो उसे अंटार्कटिक रेखा कहते हैं। तो ये अक्षांश रेखाएं विशेष। इसमें पूछा जा सकता है, प्रश्न पूछ सकते हैं कि 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में स्थित अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? तो 4 दे देंगे और आपको एक ऑप्शन आप कह भी रहे, तो सही कौन सा रहेगा? कर्क रेखा। अगर दक्षिणी गोलार्ध में तो मकर रेखा, ठीक है ना। 66.5 डिग्री अगर मान लीजिए उत्तरी गोलार्ध में पूछ रहे हैं तो कौन सी रेखा होगा? आर्कटिक रेखा।
और दक्षिणी गोलार्ध पूछ रहे हैं 66.5 तो अंटार्कटिक। इस प्रकार से आपका ये कर्व ये मतलब अक्षांश रेखा आया। किसी प्रकार कोई समस्या किसी को? अब आप लोग लिख लीजिए पूरा, एक तरफ से हम कर दे रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना, यहां से, ठीक, पूरा लिखते चलिए। हाँ, अभी एक चीज और हम इसी में बताएंगे, एक चीज छूट रहा है मेरा। क्या छूट रहा है, इसको भी ध्यान दीजिए। देखिए, जो अक्षांश रेखा अभी हमने बताया, उसमें से एक रेखा है जो भारत के मध्य से होकर गुजरती है। कहां से होकर गुजरती है? भारत के मध्य से होकर गुजरती है। देखिए, ये रेखा, ये भारत, ये पूरा, ये क्या है? भारत का मैप, विश्व का मैप में देखिए भारत है। ये कौन सा है? ये देखिए, ये खींचा गया है ना, ये देखिए मैप में ये भारत, यहीं से देखिए ये लगभग भारत के मध्य से होकर गुजरती है। कहां से होकर गुजरती है? भारत के मध्य से होकर गुजरती है। अब मध्य से होकर गुजरती है तो अब अगला देखिए प्रश्न इसमें आएगा आपको, ये वाला देखिए, कर्क रेखा लगभग भारत के मध्य से होकर गुजर रही है, ठीक है ना। इधर देखिए, ये कर्क रेखा। अब प्रश्न ये उठता है कि कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? अब देखिए किन किन राज्यों से होकर गुजर रहे। इधर देखिए पूरब से पश्चिम चल रहे हैं, तो पहला क्या पड़ रहा है? मिजोरम, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां और आठवां। तो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? याद रखना, कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब वो राज्य कौन कौन से हैं? मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। इसको याद करने के लिए एक सरल ट्रिक है। क्या है? सरल ट्रिक। ट्रिक क्या है? इधर देखिए, ट्रिक है छंगू राम पंझा मित्र, ठीक है, इसको याद कर लेना, छंगू राम पंझा मित्र। अब इसको जब हम याद कर लेंगे तो आसानी से, क्रम तो नहीं रहेगा, लेकिन अगर पूछ लें कि निम्नलिखित राज्यों में से कर्क रेखा होकर गुजरती है तो ये इस 8 में से एक दे देंगे, और जो 3 है वो कहीं बाहर के दे देंगे जहां से कर्क रेखा नहीं गुजरती। तो इस ट्रिक को अगर हम याद कर लेंगे तो आसानी से हम निकाल लेंगे। तो छा से क्या होता है? छा से छत्तीसगढ़, ठीक, और गु से गुजरात हुआ, ठीक। अगला देखिए, रा से राजस्थान हुआ, राजस्थान, और मा से मध्य प्रदेश हुआ, मा से मध्य प्रदेश हुआ, ठीक है ना। और पा से मतलब पन से, पा से पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, और झा से क्या हुआ? झारखंड, ठीक। और मी से क्या हुआ? मिजोरम, और त्रा से क्या हुआ? त्रिपुरा। तो इस प्रकार से कुल कितने राज्य हुए? 8 राज्य। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो 8 राज्य ये आसानी से आप याद कर सकते हो। तो इसमें कोई समस्या किसी को अक्षांश रेखा में? तो इस प्रकार से याद आपका ये अक्षांश रेखा समाप्त हुआ। अब आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, एक तरफ से कॉपी में उतार लीजिए, ठीक, यहीं से।